वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th की कंप्यूटर एप्लीकेशंस की जो सीरीज थी उसमें हम लोग अपना लेक्चर 9 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिवाइस ड्राइवर्स। तो आज का जो बेसिकली टॉपिक है, ये टॉपिक सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो हमने पढ़े थे लास्ट वीडियो में कि इसके 4 टाइप्स होते थे सिस्टम सॉफ्टवेयर के: ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड लैंग्वेज प्रोसेसर्स। उसमें से आज 2 टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं और इसके बाद की वीडियोस में उनके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। जो पहला टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है एक्चुअली? मतलब सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब विंडोज है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से एक लिंक ढूंढ लेता है कि किसी ने बात करी ऑपरेटिंग सिस्टम की, किसी ने कोई शब्द लिया, बोला, सुना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसके माइंड में एक थीम बन जाती है, उसका माइंड सेट हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं विंडोज की या एंड्रॉयड की या मैक की इनकी बातें कर रहा है। तो आखिर में ये ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एक्चुअल में, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी इतनी है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है। इट मींस एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। मान लो एक यूजर, फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरे सामने मशीन रखी, मेरा लैपटॉप, तो वो लैपटॉप क्या है? हार्डवेयर है, मशीन है मेरे लिए। तब तक मशीन है जब तक कि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ना इंस्टॉल किया जाए। अच्छा, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल नहीं करेंगे, मुझे क्या पता चलेगा कि मेरे लैपटॉप की या मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन प्रॉपर काम कर रही है या नहीं, माउस काम कर रहा है या नहीं, कीबोर्ड काम कर रहा है या नहीं। तो कंप्यूटर के या लैपटॉप के जो मशीन है, बेसिकली लैपटॉप कंप्यूटर नहीं ले रहा हूँ मैं इसको वर्ड, एक सिस्टम बोल रहा हूँ, एक मशीन बोल रहा हूँ, एक हार्डवेयर बोलूंगा, ठीक है। हार्डवेयर के पार्ट्स को, उसके कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए या फिर उनसे इंटरेक्ट करने के लिए मैं किसका सहारा लूंगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेरे और हार्डवेयर के बीच में जो इंटरफेस होगा, एक मीडिएटर होगा, मतलब हम दोनों की बातें कराने वाला जो बंदा होगा, वो बंदा कौन होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। इतना क्लियर है? इसके आगे इसका जो प्राइमरी गोल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है टू मेक द कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज। कंप्यूटर सिस्टम को यूज करने के लिए कन्वीनियंटली तैयार करना। इट मींस पूरे कंप्यूटर सिस्टम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो एक यूजर को इजी लगे काम करने में, इजी टू यूज हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात बोलूं कि कोई स्टूडेंट जिसने केवल छोटी क्लास की साइंस पढ़ी है, फॉर एग्जांपल कोई 5th का स्टूडेंट है, उसको अगर आप 12th की कोई फिजिक्स की डेरिवेशन दे दो तो क्या वो कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की जो डेरिवेशन है 12th क्लास की, क्लास 12th की, वो उस क्लास 12th का जो सिस्टम है वो क्लास 5th के स्टूडेंट के लिए कन्वीनियंट नहीं है। ना वो उसको पढ़ सकता, ना उसको वो समझ सकता, ना उस पर वो काम कर सकता। बट वहीं पर या तो मैं क्लास 5th के स्टूडेंट को क्लास 5th के ही कोई क्वेश्चन दे दूं तो वो सॉल्व कर लेगा। क्यों? उसके यूजर और हार्डवेयर के बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन सेटअप हो रहा है, वो सेम लेवल पे, सेम स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं। वहीं क्लास 12th का पीसीएम का स्टूडेंट और क्लास 12th की फिजिक्स, वो भी सेम लेवल पर, सेम स्टैंडर्ड पर है, तो उनके बीच में एक कम्युनिकेशन सेट होगा। तो कम्युनिकेशन सेट करने के लिए या फिर सिस्टम को और उसके हार्डवेयर को ईजिली इस्तेमाल करने के लिए ही ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि कीबोर्ड को इतना आसान क्यों रखा गया? मतलब कीबोर्ड और माउस, जैसे कीबोर्ड है, कोई की मैंने प्रेस करी, ए बटन प्रेस किया तो उस पे ए प्रिंट हो गया। अब ऐसा क्यों नहीं है कि कीबोर्ड में सारे के सारे बटन दे रखे हैं, ठीक? अगर इन कीबोर्ड्स के बटन्स पर इनके ऊपर इनके लेटर्स या सिंबल्स प्रिंट नहीं होते तो क्या मैं इसको इस्तेमाल कर पाता? बहुत मुश्किल होता है इनको इस्तेमाल करना। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता अगर उनके ऊपर सिंबल्स या रेफरेंस नहीं होता तो, ठीक। इसी तरीके से कंप्यूटर हार्डवेयर को या कंप्यूटर सिस्टम को कन्वीनियंट बनाने का काम कौन करता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट इसमें आता है सेकेंडरी गोल। सेकेंडरी गोल का मतलब है टू यूज द कंप्यूटर हार्डवेयर इन एन एफिशिएंट मैनर। जो चीज हमने प्राइमरी गोल में पढ़ी थी उसका कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात सेकेंडरी गोल में रखी गई है,
ठीक है। सेकेंडरी गोल में बस इतना ही बोला है कि जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे कोई यूएसबी पोर्ट हो या फिर हार्ड डिस्क हो, रैम हो, इन सबको एक एफिशिएंट मैनर में इस्तेमाल करना। एफिशिएंट मैनर इन द सेंस कि वो कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट दे, या फिर प्रॉपर मतलब जितना मैं इनपुट दे रहा हूँ उतना मुझको आउटपुट ला कर दे। ऐसा ना हो कि मैं इनपुट तो बहुत सारा दे रहा हूँ, आउटपुट बहुत कम निकल के आ रहा है, तो वो एफिशिएंट नहीं होगा, उसमें एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। एफिशिएंसी जो डिक्रीज होती है वो आपकी आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, मतलब आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए कम इनपुट पर, तो उसको बोलते हैं एफिशिएंट वे, एफिशिएंट मैनर। ठीक है, इसको अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूँ तो जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का एग्जांपल ले लेता हूँ। कोई की मैंने प्रेस करी, बहुत हल्के से प्रेस करी और प्रेस करती मेरा की इसमें प्रिंट हो गया, टाइप हो गया। इट मीन्स कम पावर लगाने पे, कम फोर्स लगाने पे, कम इनपुट देने पे आउटपुट तुरंत मिला, ज़्यादा मिला। ठीक, यही अगर कोई ये की प्लास्टिक या कीबोर्ड की मतलब होने की बजाय लोहे की होती है, मेटल की होती है, उसमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ती या अलग तरीके से प्रेस करनी पड़ती, तो उसमें मेरा इनपुट ज़्यादा लगता और आउटपुट कम आता, तो वहाँ पर एफिशिएंसी डिक्रीज होती। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन, उसका प्राइमरी गोल, उसका सेकेंडरी गोल क्लियर हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये एक तो यूज़र है, मैं इसका भी चालू कर लेता हूँ, हाइलाइटर, हाइलाइटर में भी कलर रेड। ये तो यूज़र है, ये हम लोग हैं। ठीक, ये हार्डवेयर है, लैपटॉप या कंप्यूटर या जो भी मशीन। इसके बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसके बीच में आता है, क्यों? ताकि वो यूज़र और हार्डवेयर दोनों से कनेक्ट हो सके, दोनों से कम्युनिकेशन सेटअप कर सके और दोनों को एक दूसरे के करीब ला सके। किन दोनों को? यूज़र को और हार्डवेयर को एक दूसरे के करीब। कैसे? मैं बताता हूँ। यूज़र ने कोई वो किया, क्या कहते हैं, कोई बटन प्रेस किया या कोई फंक्शन दिया या कोई इनपुट दिया, वो इनपुट किसके पास जाएगा? वो इनपुट जाएगा आपका हार्डवेयर के, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? उस इनपुट को रीड करेगा, समझेगा और उस इनपुट को उस बकायदा हार्डवेयर के पास लेके जाएगा। मतलब मुझको नहीं पता मैंने किस हार्डवेयर को इनपुट दिया, ये काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो मेरे इनपुट को देखे, चेक करे, समझे कि ये किस हार्डवेयर के लिए बनाया गया इनपुट है, मतलब कंप्यूटर के किस पार्ट में जाना चाहिए, वो उस पार्ट में पहुंचाने का काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो मेरा इनपुट उसने हार्डवेयर तक पहुंचा दिया, हार्डवेयर तक पहुंचाने के बाद ये तो काम हो गया इनपुट देने का। अब हार्डवेयर भी तो कुछ आउटपुट देगा, वो हार्डवेयर आउटपुट किसको देगा? ऑपरेटिंग सिस्टम को। हार्डवेयर को नहीं, मतलब कि यूजर कौन है, उसने इनपुट लिया ऑपरेटिंग सिस्टम से, आउटपुट दिया ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब ऑपरेटिंग सिस्टम किससे बात कर रहा है? यूजर से। क्यों? यूजर से उसने इनपुट लिया था तो यूजर को ही वो आउटपुट देगा। इतना क्लियर है? इट मींस यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ मीडिएटर या फिर एज अ इंटरफेस या फिर कहेंगे एज अ, मतलब कि एक बीच का इंसान जो सुलह कराता है या समझौता करवाता है या फिर बातचीत करवाता है किसी दो पार्टीज के बीच में। ठीक है, सेटलमेंट जिसको करवाना बोलते हैं, वो काम किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के काम आता है, ये होता है मेन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, चाहे विंडोज हो, एंड्रॉयड हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, मैक हो, सोलारिस हो, एनीथिंग, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब चीज की बेसिक फंक्शनिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का यही होता है। किसी भी किताब में आके पढ़ लीजिए, चाहे वो गैल्विन उठा लीजिए, चाहे कोई भी किताब उठा लीजिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी किताब, कितने भी बड़े से बड़े प्रोफेसर से पूछ लेंगे, आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर बताएगा। और कभी कभी क्या पूछते हैं कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर या फिर डायग्राम। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, उसकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है, दैट एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड हार्डवेयर। उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि यूजर इनपुट देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम उस इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और उस इनपुट को हार्डवेयर के पास पहुंचाएगा, हार्डवेयर आउटपुट देगा ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम जो आउटपुट मिलेगा उसको हार्डवेयर से, उस आउटपुट को पहुंचाएगा डायरेक्टली यूजर के पास। ठीक, इस तरीके से आपको लोग को सिंपल एग्जाम एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादातर पूछ लिया जाता है, और नहीं भी पूछा तो 1 मार्क्स से क्वेश्चन में बोल देते हैं डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट्स इट। एक लाइन लिखनी है,
आपको आंसर मिल जाएगा, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। क्लियर। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स, इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने यही एग्जांपल दिए थे। ये आपका एप्पल का मैकिंटोश, ये एप्पल का आईफोन का iOS मोबाइल में, ये एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए, ये लिनक्स का अबंतु वर्जन, ये माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज वर्जन और ये लिनक्स का फेडोरा वर्जन। ठीक, ये जो एग्जाम्पल दिए मैंने आप लोगों को फिलहाल, ये एग्जाम्पल इतने ज्यादा फेमस एग्जाम्पल्स हैं कि इनके बारे में हर कंप्यूटर का बंदा, मतलब हर वो बंदा जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, जो कंप्यूटर पे काम करता है, या फिर जिसने थोड़ा बहुत कंप्यूटर के बारे में पढ़ रखा है, उसको इन चीजों के बारे में पक्का पता होता है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के लिए ये दो नए नाम हो, जैसे ये फेडोरा और अबंतु, बट ये दो भी आज के टाइम पे बहुत फेमस चल रहे हैं। फेडोरा बहुत पुराना फेमस है और अबंतु 2014 के बाद से फेमस होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है डिवाइस ड्राइवर्स। अब जो हमारे वीडियो का सेकंड टॉपिक है वो है डिवाइस ड्राइवर्स। अब एक्चुअली में डिवाइस ड्राइवर्स होते क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया कि वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस की तरह काम करता है, उन दोनों के बीच में समझौता करता है, सेटलमेंट करता है। लेकिन डिवाइस ड्राइवर का क्या काम होता है? डिवाइस ड्राइवर को मैं क्यों इस्तेमाल करूं, क्या जरूरत पड़ी? ठीक, ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को ही समझ पाता है, जैसे कीबोर्ड, माउस और आपका यूएसबी वाला भी कौन सा, जिसमें या तो मैं कीबोर्ड वाला यूएसबी लगा दूं या माउस वाला, या फिर पेन ड्राइव वाला जो पोर्ट होता है वो पोर्ट, उसके बाद चार्जर का पोर्ट, इनमें से कुछ चीजें, या फिर मतलब कि स्क्रीन की केबल, ठीक, ATX केबल, इन सब चीजों को ही वो समझ पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो बाकी के जो ड्राइवर्स लगाए गए, मतलब बाकी के जो हार्डवेयर लगाए गए, उनको कौन समझेगा? उनको समझने का काम होता है डिवाइस ड्राइवर्स का। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है दीज आर स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट अलाउ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विद द रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट मींस बाकी के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को कंप्यूटर सिस्टम के बाकी हार्डवेयर पार्ट से कम्युनिकेट कराने का काम किसका होता है? डिवाइस ड्राइवर्स का। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास लैपटॉप है या फिर मेरे पास कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है, मैंने उसमें वाईफाई लगाया या ब्लूटूथ लगाया। अब वो वाईफाई और ब्लूटूथ मैंने अलग से लगाया, वो वाईफाई और ब्लूटूथ मैं अलग से बाजार से 600 रुपये का खरीद के लाया, उसको मैंने लगा दिया। वो कंप्यूटर में पहले से नहीं था, इसका मतलब उसके बारे में ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ नहीं पता, उसकी नॉलेज ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल भी नहीं है, 0 सन्नाटा। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अब वो पूरे कंप्यूटर के लिए एक नया हार्डवेयर है, एक नई मशीन है, उस मशीन को कैसे समझेगा कंप्यूटर या ऑपरेटिंग सिस्टम? वो समझेगा डिवाइस ड्राइवर्स की हेल्प से। अच्छा, अब जो मैं उसमें डिवाइस ड्राइवर, जो एक एप्लीकेशन होता है, एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है, उसको इंस्टॉल करूंगा कंप्यूटर में, लेकिन वो डिवाइस ड्राइवर बाकायदा उसी कंपनी का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो वाईफाई का डिवाइस लाया है, ब्लूटूथ का डिवाइस लाया है, वो लाया आईबॉल कंपनी का। ठीक, और आईबॉल के बाद अलावा मैंने इंस्टॉल कर दिया इसमें रियलटेक कंपनी का। आईबॉल की मैं हार्डवेयर लाया और जो सॉफ्टवेयर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रियलटेक कंपनी का। तो क्या काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? दो डिफरेंट कंपनीज हो गई यहाँ पर। बात कंपनी की नहीं आती है, एक्चुअल में होता क्या है कि जिस कंपनी से वो डिवाइस आ रहा है, मतलब हार्डवेयर आ रहा है, वो कंपनी अपने ही लिए, अपने डिवाइस के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर पहले से देते हैं। दूसरे सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग हो सकता है थोड़ी सी डिफरेंट हो, इस चक्कर में ना काम करे। ठीक, तो क्या होगा? मैंने आईबॉल की डिवाइस लगाई, अगर मुझे उसको काम करवाना है तो मुझे आईबॉल का ही वो सॉफ्टवेयर या वो डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। और जैसे ही मैं इंस्टॉल कर दूंगा, वो कंप्यूटर, वो ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे उस नए हार्डवेयर को समझने लगेगा, उससे बातचीत करने लगेगा, कम्युनिकेट करने लगेगा। और जब वो उससे कम्युनिकेशन सेटअप क्रिएट कर लेगा तो मैं भी उस ड्राइवर का और या फिर उस हार्डवेयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, ये तो रहा एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, जो हम लोग कंप्यूटर बनवाते हैं उसमें गेम्स के लिए एक अलग से वीडियो कार्ड लगता है या फिर ग्राफिक कार्ड लगता है। वो ग्राफिक कार्ड अलग से लगाया जाता है एक्सटर्नली। ठीक है, उस ग्राफिक कार्ड की नॉलेज या जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हमने ग्राफिक कार्ड लगाया हार्डवेयर फॉर्म में, मतलब हार्डवेयर लगाया,
वीडियो कार्ड। उसके बाद उसी सेम कंपनी का मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया ताकि वो सॉफ्टवेयर उस नए हार्डवेयर के संग मिलकर मुझसे काम ले सके या मुझको काम दे सके। ठीक है, नए हार्डवेयर को मुझे अपने से काम निकलवाना है, मतलब नए हार्डवेयर से मुझे काम निकलवाना है, उसके संग काम करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसी हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर दे रखा है कंपनी ने उसको इंस्टॉल करूँगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, और उस पर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तभी जाकर वो वीडियो कार्ड या वो ग्राफिक कार्ड एक्टिवेट होगा। तब तक वो उसमें पड़ा हुआ एक सिंपल हार्डवेयर है, वो बेकार है एक तरीके से। मशीन वो एक तरीके से बेकार है, वो कभी काम नहीं आएगी जब तक मैं उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करूँगा। क्लियर? लेकिन ये तो हो गई पुरानी बातें, पहले के टाइम पे करते थे। अब आज के टाइम पे क्या चल रहा है, जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं वो नए हार्डवेयर को पहले ही पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसी के हिसाब से ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने अंदर। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं आप लोगों को, वो है विंडोज 10। विंडोज 10 जब मैं पढ़ता था तब मैंने क्या किया था, जब मैंने लैपटॉप खरीदा था मेरा लैपटॉप विंडोज 8 पर था, 8.1 पर। तो 8.1 पे मैंने लैपटॉप जब लिया था, विंडोज डाली 8.1, मैंने देखा मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा। मैंने कहा अच्छा, वाईफाई का ड्राइवर इंस्टॉल किया। देखा मेरा माउस का टच पैड भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा, मतलब जितने फंक्शंस हैं उस टच पैड के वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। मैंने कहा अच्छा, टच पैड का ड्राइवर इंस्टॉल किया। देखा मेरा ईथरनेट पोर्ट काम नहीं कर रहा, ईथरनेट पोर्ट का भी मैंने इंस्टॉल किया। बाद में देखा मेरा बायोस के संग भी कनेक्शन नहीं बैठ रहा प्रॉपर तरीके से, बायोस का भी इंस्टॉल किया। तो इसमें बहुत सारे मेरे को एप्लीकेशन इंस्टॉल करने पड़े। बाद में मैंने क्या करना स्टार्ट किया, उनकी एक कॉपी रखनी पड़ी अपने पास, तो वो कॉपी 2 GB तक पहुंच गई इकट्ठा करने में। बट मीन्स जब भी मैं 8.1 को दोबारा डालता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ नई दोबारा विंडोज को, तो वो सारे 2 GB तक के ड्राइवर्स मुझको फिर से इंस्टॉल करने पड़ते हैं, एक एक करके। फिर बाद में आई विंडोज 10। विंडोज 10 में क्या करा, मैंने विंडोज 10 को इंस्टॉल किया और विंडोज 10 ने अपने आप ही सारे ड्राइवर्स को लेना स्टार्ट कर दिया। ब्राइटनेस का ड्राइवर, जो ब्राइटनेस का मतलब जो स्क्रीन का ड्राइवर होता है ना, वीडियो कार्ड अपने आप ले लिया। वाईफाई ब्लूटूथ अपने आप ले लिया। चार्जिंग पोर्ट अपने आप, बायोस का अपने आप, ईथरनेट पोर्ट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल। मतलब जहां मैं 20 ड्राइवर इंस्टॉल कर रहा था पहले, वो ड्राइवर घट के 4 या 5 ड्राइवर रह गए। जो 4-5 ड्राइवर ऐसे हैं जिसको नया ऑपरेटिंग सिस्टम समझ नहीं पाया या फिर उसके पास उसका ड्राइवर नहीं है। इट मीन्स आज के टाइम पे जो नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं वो नए हार्डवेयर को समझकर अपनी फाइल्स में से पहले ही उस ड्राइवर को ढूंढ लेते हैं और हाथ के हाथ इंस्टॉल कर देते हैं ऑटोमेटिकली, जिससे यूजर का काम कम हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम कम हो जाती है। वरना यूजर को क्या लगता है, मैंने यार अभी तो नई विंडो डाली है, ना मेरा ब्लूटूथ काम कर रहा, ना मेरा वाईफाई काम कर रहा, अब मैं करूं तो क्या करूं। इसके लिए नए ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते हैं विंडोज 10, 10.1, इनको बेहतर बना दिया है आज के टाइम पर। ठीक है, तो डिवाइस ड्राइवर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस समझ में आया। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके अलावा जो जितना भी हार्डवेयर मटेरियल होता है, उनके अलावा जितना भी हार्डवेयर मटेरियल, फॉर एग्जांपल वाईफाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट, HDMI पोर्ट, VGA पोर्ट, या फिर आपका कोई एक्सटर्नल ग्राफिक कार्ड या वीडियो कार्ड, इन सब के लिए क्या करने पड़ते हैं, हमें डिवाइस ड्राइवर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है। तब जाकर वो सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर के साथ अटैच होते हैं, कंबाइन होते हैं और उनके साथ काम कर पाते हैं, कम्युनिकेशन सेटअप कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर्स के बीच में डिफरेंस और उनकी डेफिनेशन और वो एक्चुअल में होते क्या हैं वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स के बारे में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।